नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ के बाद बीबीसी संवाददाताओं ने क्या क्या देखा। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एम्बुलेंसों के सायरन का शोर है, भारी पुलिस बल तैनात है और माहौल में तनाव है। रात करीब 12 बजे जब हम स्टेशन पहुंचे तो लगभग 1 दर्जन से ज्यादा एम्बुलेंस स्टेशन के बाहर खड़ी थी। राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल एनडीआरएफ के जवान अपना साजो सामान लिए स्टेशन की तरफ भागते हुए दिखाई दे रहे थे। यहाँ कई लोग ऐसे थे जो ट्रेन छूटने का अफसोस कर रहे थे तो कई रेलिंग पर बैठकर अपनी जान बचने पर संतोष जाहिर कर रहे थे। भारी पुलिस बल की तैनाती के बीच यात्रियों को स्टेशन में जाने से रोका जा रहा था। भगदड़ के चश्मदीद बारी बारी से मीडिया कैमरों पर बयान दे रहे थे। उषा देवी, जो अपने बेटे के साथ बिहार जा रही थी, बताती हैं, हम लोग भतीजे की शादी के लिए बिहार जा रहे थे। जब प्लेटफॉर्म पर पहुंचे तो भगदड़ मच गई। भगदड़ में बहुत लोग गिर गए। प्लेटफॉर्म पर खाने पीने का सामान और लोगों के कपड़े पड़े हुए थे। मैं भी उस समय बेहोश हो रही थी। बहुत सारे लोग बेहोश होकर गिर रहे थे। भीड़ इतनी थी कि हम ट्रेन ही नहीं पकड़ पाए। स्टेशन पर काम करने वाले कुली कैमरे पर बात करने से बचते नजर आते हैं, क्योंकि ये वही लोग हैं जो प्लेटफॉर्म से ज्यादातर लाशों को एम्बुलेंस तक लाए थे। एक कुली ने बीबीसी को बताया, सांस सीपीआर देकर लोगों को बचाने की कोशिश की गई, लेकिन बचाया नहीं जा सका। बीती रात यानी 15 फरवरी को रात करीब 9 बजे नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के कई प्लेटफॉर्म और सीढ़ियों पर भगदड़ मचने से कम 18 लोगों की मौत हो गई। चश्मदीदों के मुताबिक अधिकतर लोगों की मौत प्लेटफॉर्म नंबर 14 तक जाने वाली सीढ़ियों पर हुई। कई ऐसे लोग जिन्होंने भगदड़ में बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, स्टेशन के बाहर मीडिया के कैमरों पर आंखों देखी बता रहे थे। इनमें से कई रेलवे प्रशासन को लेकर गुस्सा थे, तो कई मदद देरी से पहुंचने को लेकर अपना सामान लिए ऐसे कई यात्री थे जो भगदड़ की वजह से ट्रेन नहीं पकड़ पाए। इसमें वे लोग भी शामिल थे जो प्रयागराज में कुंभ नहाने के लिए जा रहे थे। वहीं कुछ ऐसे यात्री भी थे जिन्हें स्टेशन के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था। चश्मदीदों ने बताया कि भगदड़ न सिर्फ प्लेटफॉर्म बल्कि सीढ़ियों और फुट ओवर ब्रिज पर भी हुई थी। स्टेशन पर पहुंचकर जो दृश्य दिखे, उनका अंदाजा इस घटना को लेकर मीडिया में आ रहे रेलवे के अधिकारियों के बयानों से लगाना मुश्किल था। पहले इस हादसे को अफवाह बताया गया, फिर भगदड़ जैसी स्थिति, उसके बाद भगदड़ और फिर रात करीब 12:30 बजे 15 लोगों की मौत की जानकारी दी गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से मृतकों को करीब 2 किलोमीटर दूर लोकनायक जयप्रकाश अस्पताल ले जाया गया, जहां पुलिस के साथ अर्धसैनिक बल तैनात किए गए थे। मीडिया को अस्पताल के अंदर जाने से रोका जा रहा था। दिल्ली के उपराज्यपाल अस्पताल में घायलों का हाल जानकर बाहर निकलते हुए मीडिया के सवालों से बचते नजर आए। दिल्ली पुलिस के शीर्ष अधिकारी भी बिना पत्रकारों के सवालों का जवाब दिए निकल गए। पत्रकार उनके पीछे दौड़ लगाते रहे। हालांकि दिल्ली की निवर्तमान मुख्यमंत्री आतिशी ने जरूर मीडिया से बात की, लेकिन उन्होंने भी मृतकों की संख्या के बारे में कोई जानकारी नहीं दी। हो गए थे। बीबीसी से बातचीत में उन्होंने कहा, हम महाकुंभ जा रहे थे, ऊपर चढ़ने के बाद भीड़ काफी अनियंत्रित हो गई। बहुत ज्यादा भीड़ होने की वजह से ये घटना घटी। मेरे सामने पहले से कई लोगों की बॉडी गिरी हुई थी। जो गिरा वो उठ नहीं पाया, लोग एक दूसरे के ऊपर चढ़ते चले गए। उन्होंने बताया, उस समय लोगों बॉडी को सीढ़ी के सामने ही लगा रखा था। उस समय वहां पर न कोई मीडिया थी और न कोई प्रशासन था। मदद को लेकर उमेश कहते हैं, मदद तो कुछ नहीं मिली। बाद में बहुत देर हो गई थी। मैंने कई पुलिस वाले, आरपीएफ वालों को कहा, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं था। ऐसी ही बात गिरिधारी ने भी कही। वह अपनी मामी के साथ पटना से दिल्ली आए थे और उन्हें हरियाणा के पानीपत जाना था। उनकी मामी की मौत इस हादसे में हो गई। मोर्चरी के गेट पर सिर झुकाकर बैठे गिरिधारी कहते हैं, हम बस से पानीपत जाने की सोच रहे थे, अगर बस से जाते तो हमारी मामी की जान बच जाती। ऐसी ही आपबीती अन्य लोगों की भी थी। कुछ मृतकों को राम मनोहर लोहिया अस्पताल की मोर्चरी भी भेजा गया। वहीं लेडी हार्डिंग अस्पताल में बीबीसी हिंदी ने 3 लाशों को देखा जिनकी भगदड़ में मौत हुई थी। लेडी हार्डिंग अस्पताल की मोर्चरी में दर्जन भर पुलिसकर्मी मृतकों के परिजनों को घेरे हुए लिखा पढ़ी कर रहे थे। 7 साल की रिया की भी इस हादसे में मौत हो गई। उनके चाचा विपिन अपने आंसुओं को रोकते हुए कहते हैं, किसी बच्ची की ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए। अभी उसके सामने पूरी जिंदगी पड़ी थी। रिया के पिता कुछ भी बोलने की स्थिति में नहीं थे। अपने को गंवाने वाले लोगों की कहानी एक जैसी ही है। सुबह करीब 5:30 बजे सीमा जब अपने पति के साथ अस्पताल से बाहर निकलती हैं तो मीडिया के कैमरे उन्हें घेर लेते हैं। सीमा की बेटी इस हादसे में घायल हो गई, जबकि उनकी नंद पिंकी की मौत हो गई। सीमा खुद भी घायल थी। वो कहती हैं, हम प्रयागराज के लिए जा रहे थे। जहां हम थे वहां भगदड़ नहीं मची थी।
जब हम लोग प्लेटफॉर्म के लिए सीढ़ी से उतर रहे थे तो धक्का मुक्की होने लगी। पीछे से धक्का लगा और हम नीचे गिर गए। ऊपर खड़े सभी लोग हमारे ऊपर गिर गए। मेरी बेटी, हमारी देवरानी, मेरी छोटी बेटी, हम सब दब गए थे। हम लोगों की सिर्फ गर्दन बाहर थी। 1 इंच भी हिलने की जगह नहीं थी। इस भगदड़ में सीढ़ी पर ही मेरी नंद पिंकी की मौत हो गई। स्टेशन और अस्पताल के बाहर कई चश्मदीदों ने बीबीसी को बताया कि प्रयागराज स्पेशल ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की वजह से अचानक लोग स्पेशल ट्रेन की तरफ दौड़े और इससे अफरा तफरी मच गई। हालांकि उत्तर रेलवे ने अपने बयान में ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की बात नहीं की है, बल्कि उन्होंने यात्रियों के सीढ़ियों से फिसलकर गिरने को घटना की वजह बताया। उत्तर रेलवे के प्रवक्ता हिमांशु शेखर उपाध्याय ने एक बयान में कहा, जिस समय ये दुखद घटना घटित हुई, उस समय नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 14 पर पटना की तरफ जाने वाली मगध एक्सप्रेस और प्लेटफॉर्म नंबर 15 जम्मू की तरफ जाने वाली उत्तर संपर्क क्रांति खड़ी थी। इस दौरान फुटओवर ब्रिज से 14 और 15 नंबर प्लेटफॉर्म की तरफ आने वाली सीढ़ियों पर यात्रियों के फिसलकर गिरने से उनके पीछे के कई यात्री इसकी चपेट में आ गए, जिसके कारण ये दुखद घटना घटित हुई। इस हादसे की उच्च सदस्यीय कमेटी द्वारा जांच की जा रही है। वहीं डीसीपी रेलवे के पीएस मल्होत्रा ने पत्रकारों को बताया, कुछ ट्रेन डिले हो गई थी और कुछ लोगों ने प्रयागराज जाने के लिए अतिरिक्त टिकट खरीदे थे, जिसकी वजह से भीड़ अधिक इकट्ठा हो गई थी। भीड़ का अंदाजा हमने लगाया था। ये सब 10 मिनट के भीतर हुआ। अधिक लोग पहुंचे, 2 ट्रेन लेट हो गईं। रेलवे इस घटना की पूरी जांच करेगा, तभी कारण पता चल सकेगा। हालांकि उन्होंने ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदले जाने की पुष्टि न करते हुए कहा, रेलवे की स्पेशल ट्रेन की घोषणा जरूर हुई थी, लेकिन ट्रेन का प्लेटफॉर्म बदलने की जानकारी अभी हमारे सामने नहीं आई है। जब उनसे पूछा गया कि शाम से ही भीड़ बढ़ रही थी, ऐसे में एहतियात क्यों नहीं बरता गया, तो उन्होंने कहा, शाम 6 बजे के आसपास हालात सामान्य थे। एक जगह पर अधिक लोगों की वजह से भगदड़ मची। अफवाह भी भगदड़ का कारण हो सकती है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। सुबह होते होते नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से भगदड़ के निशान मिट चुके थे। भारी पुलिस बल और एम्बुलेंसों की मौजूदगी को छोड़ दिया जाए तो यहां सब कुछ सामान्य दिखाई दे रहा था। आम दिनों की तरह यात्री स्टेशन पर आ रहे थे, इनमें से अधिकतर प्रयागराज कुंभ जा रहे थे। यहां आने वाले अधिकतर यात्रियों को ये तक नहीं पता था कि बीती रात हुई भगदड़ में 18 लोगों की मौत हो गई है। स्टेशन के सभी प्लेटफॉर्मों को साफ कर दिया गया था। जो जूते, चप्पल, बैग और सामान छूट गया था, उसे यहां से हटाया जा चुका था। प्रयागराज जाने वाले लोगों के आने का सिलसिला जारी था, हालांकि इसमें कुछ कमी जरूर दिखाई दे रही थी। ब्रेकिंग न्यूज सबसे पहले देखने के लिए सब्सक्राइब करें।